पता करेंगे कि अमीन में कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बताएंगे। तो अमीन की डिग्री पता होना चाहिए आपको कि कितनी डिग्री है कि, ठीक है। और स्ट्रक्चर में मतलब बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए और क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, तो वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब रही तो ये चीज़ है, डिग्री पता होनी चाहिए, ये तो मैंने और क्लासिफिकेशन में डिग्री पता होनी चाहिए, कौन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। और नोमेनक्लेचर थोड़ा सा इसमें आइडिया होना चाहिए आपके बारे में, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर देख लेना, ठीक है। तो इसमें नोमेनक्लेचर देख लेना। और इसमें तो ये रिडक्शन वाला नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन जो होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि H2PD के साथ में और निकल प्लेडियम डालते हैं तो क्या बन जाता है। ये अमोनोलिसिस का पता होना चाहिए क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ज़रूर देख के लेना, ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाना, ठीक है। और नाइट्रेट का साथ में रिडक्शन, ये अमाइड का रिडक्शन किस में करते हैं, कौन रिजेंट याद होता है यूज, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर गैब्रिएलन-थेनामाइड रिएक्शन जो है, ये वाली तुम्हें आपको आना चाहिए। इसमें कौन सा बेस यूज करते हैं, फिर एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं और फिर बेस यूज करते हैं, तो अमीन बनता है, वो भी कौन सी अमीन, प्राइमरी अमीन बनती है, ये पता होना चाहिए। हॉफमैन डिग्रेडेशन, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पता होनी चाहिए कि इसमें CO2 एक निकल जाता है और एक कम कार्बन का कंपाउंड बनता है जो प्राइमरी अमीन में होता है, लेकिन कुछ भी बन सकता है, ठीक है। आर फिनाइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ठीक है। नीट में जो भी इम्पोर्टेंट होगा देखो वही बता रहे हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन है, ये भी आपको देख के जाना है। और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब आना चाहिए, बिस बॉइलिंग पॉइंट वगैरह किसका होता है, और क्या नाम सोलबिलिटी वगैरह प्राइमरी अमीन, और किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता होनी चाहिए किस में होती है किस में नहीं। तो 1 डिग्री में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2 डिग्री में कम होती है थोड़ी सी, और 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें स्ट्रक्चर ये दिया गया है, ये स्ट्रक्चर दिया गया है। और ये डाइज़ोनियम सॉल्ट जो है स्टेबल देखो, अल्काइल वाला जो होता है अनस्टेबल होता है और फिनाइल वाला ये स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। और फिर इसमें हमें पता तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 1 डिग्री 2 डिग्री ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, ये बता चुके। तो केमिकल में डाइज़ोनियम सॉल्ट का बता चुके हैं हम, ठीक है। और इसमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। बेस वगैरह ये टेबल आपको करके जानी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, ठीक है। और इसमें देखो ये देख के जाना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है ये कॉन्सेप्ट, इसमें कौन सा चार्ज बन जाता है, पी के वैल्यू, बेसिक स्ट्रेंथ, और ये अल्काइलेशन और अमोनिया में वर्सेस मतलब वो बताया गया है कि वो कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो ये देखने जाना है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का दिखाया गया हुआ है, ये हमें देख के जाना है, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रेंथ का 2 डिग्री वाला ये, और एल्काइल वाला और मिथाइल वाला ये देख के जाना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देख के जाना है और अनु ये देख के जाना है, ठीक है। इसके 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और हमें ये फिर अल्काइलेशन और असाइलेशन ये दोनों के पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फिर कंपाउंड क्या बनता है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ देख के जाना है आपको, ठीक है। अब रह गई आगे, और प्लस हाँ और ये टेस्ट जो है मतलब प्राइमरी के लिए होता है, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनता है इसमें, ठीक है। तो ये प्राइमरी ही देता है, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रस में डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, ये देखो अनस्टेबल होता है, और ये हमने बता चुके हैं डाइज़ोनियम सॉल्ट वो पता होना। और हिंसबर्ग वाला भी पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने वाले। अल्काली में प्राइमरी सोल्यूबल होता है, सेकेंडरी इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो टर्सरी तो ये टेस्ट देता भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब रह गई इसमें देखो सब्स्टिट्यूशन वाला और टर्सरी, ये इसमें लिखा है क्योंकि, और एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसमें प्राइमरी में इसमें
और टेस्टरी इसलिए नहीं देता। अब ये ब्रोमाइड का नाम ब्रोमिनेशन देखना है, ठीक है, फिर नाइट्रेशन देखना है इसमें, और हाँ एसिटाइलेशन कर देंगे तो ये पैरा वाला बन जाता है, ठीक है। तो ये मेजर बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें नाइट्रेशन करते हैं, फिर नाइट्रेशन में देखो ये इसका पैरामीटर सब बन जाते हैं, क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड वो उसके वजह से इसके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है, तो इसीलिए ये बन जाता है, ठीक है। अब इसकी एटिसलाइल वो एसिटेट डाल देते हैं तो H2SO4 ये पैरा वाला मेजर बन जाता है, ठीक है। और ये का नाम सल्फोनेशन फिर करा देते हैं तो ये, और ये फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन और असाइलेशन दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, तो क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, इसीलिए नहीं देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं, सारे करके जाने हैं। अब डाइजोनियम सॉल्ट जो आपको मैंने बता चुके हैं, ठीक है, वो प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। फिर जो है डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन से, फिर डाइजोनियम सॉल्ट की ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है, ठीक है, ठीक है। और फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाइट्रोजन को कौन कौन कर सकता है, तो ये देख सकते हैं। सेंडमेयर रिएक्शन होती है, ये सेंडमेयर रिएक्शन है, ये गटरमैन रिएक्शन है। तो गटरमैन में क्यूपर क्लोराइड की ज़रूरत नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, खाली कॉपर होता है, ठीक है। तो फिर आयोडीन रिप्लेस करते हैं, इसमें क्यूपरस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें डाइजोनियम सॉल्ट से मतलब ये करा सकते हैं, ठीक है, रिएक्शन। और फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं कि ये डाल देते हैं रिजेंट, ठीक है। तो ये देख के जाना है। फिर हाइड्रोजन ग्रुप को मतलब नाइट्रो और कंपाउंड में लगा देते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, तो पानी डाल देते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में। और ये कपलिंग रिएक्शन जो है बेस में कौन सी क्या बनता है, ऑरेंज कलर का आता है तो OH लगता है मतलब बेस में, और एसिडिक में तो एलिनीन बनती है, ठीक है, जो येलो कलर की होती है। और ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब इम्पोर्टेंट वो है कंपाउंड, तो ये देख के जाने हैं। और साथ के साथ में ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख के जाना है और ये करके जाना है। और थोड़ी सी ये का नाम समरी भी पढ़ लेनी है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो पढ़ के जानी है। और ये क्वेश्चन जो है करके जाने हैं आप सभी लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में जितना भी पेपर आएगा तो यहीं से आएगा ये क्वेश्चन, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों करके जाने हैं, ठीक है, ये सारे करके जाना है, ठीक है, ठीक है। फिर थैंक यू फिर।